कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में चूंकि ये नगरीकृत सभ्यता थी, कृषि पर आधारित सभ्यता थी और अपठित थी, क्योंकि ये इसकी लिपि चित्रात्मक थी। अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है पूर्णतः, इसलिए अगर वर्ण में कोई चीज लिखा गया होता तो शायद पढ़ा जाता है। चित्र में कोई चीज लिखा गया तो क्या भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह अपठनीय है। यहां चूंकि आज की जो शहर है उससे ज्यादा 2300 ईसा पूर्व से ये विकसित था। विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिए। मार्शल ने 3200 से 2700 ईसा पूर्व का उत्पत्ति से, लेकिन जो सर्वमान्य नियम है वो 2300 ईसा पूर्व माना जाता है, 2300 से 1500 ईसा पूर्व। और जो हड़प्पा सभ्यता है सुविकसित सभ्यता थी, नियोजित सभ्यता थी। हर चीज, चाहे भवन बनता था, चाहे जल निकासी, चाहे स्नानागार, चाहे सभा भवन, चाहे 2 तल्ला मकान, बहुमंजिला मकान जो मौजूदों से मिला, मतलब सब कुछ व्यवस्थित रहती थी। नालियां भी पूरी तरह से व्यवस्थित रहती थी। आज की तरह नहीं नाली खुली रहती थी, नाली पूरी तरह से ढकी रहती थी। सड़क की तरफ दरवाजा, मुख्य दरवाजा न खोलकर बल्कि बैक की तरफ खुलता था, जिससे प्रदूषण से बचे रहे। हर तरह से आज की 2300 ईसा पूर्व की स्थिति ये थी कि वो पूरी तरह से विकसित सभ्यता क्या थी, पूरी तरह से ये क्या थी, विकसित सभ्यता थी। और इस तरह से विदेशों से इसका व्यापारिक संबंध था, ऐसा लोथल से साक्ष्य मिलता है, क्योंकि बंदरगाह था, डैकान था लोथल में। इससे लगता था कि एक दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है। मेसोपोटामियाई सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता में कुछ समरूप मिलता है, समानता मिलता है, इसलिए ये सभ्यता से लगता है कि मेसोपोटामिया देश से इसका संबंध व्यापारिक संबंध। मेलुआ सिंध क्षेत्र में से भी प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। मातृ देवी की मूर्तियां भी मिला हुआ है। आज भी कब्रिस्तान जो आप देखते हो, समाधान देखते हो, वो उसका भी प्रमाण मिलता है। अग्नि वेदिका की भी प्रमाण मिलता है। कृषि करने का भी प्रमाण मिलता है कालीबंगा से। जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है प्राक हड़प्पाई क्षेत्र। और हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतड़ी से, तांबा, कोल्हार से, कर्नाटक से सोना का व्यापार का मिलता है प्रमाण कि व्यापार भी एक कर्नाटक से व्यापार होता था, राजस्थान खेतड़ी से तांबा होता था। और हड़प्पाई लोग कृषि से पूर्णतः परिचित थे। जौ, मटर, चना, गेहूं, चावल का उत्पादन करते।
जिसकी प्रमाण धान की भूसी का प्रमाण रत्नपुर से मिलता है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में लोग लोमड़ी, ऊंट जो कालीबंगा से मिलता है, इक्का गाड़ी, सबसे परिचित थे। ऐसा नहीं है किसी चीज के परिचित नहीं थे। यहां तक कि 15 श्रमिक आवास हड़प्पा में मिला है। पूजा करने वाले पुरोहित भी रहते थे, जो अभी देख रहे हो, पूजा करने वाले पुरोहित भी रहते थे। तांबे की भट्टियां 16 मिली हुई है हड़प्पा में। धौलावीरा में विकसित जल निकासी का भी प्रमाण मिलता है। और शासक जो प्रशासक था और जो सामान्य वर्ग थे, दोनों को अलग अलग स्थानों पे प्रमाण मिलता है। शासक का जो जहां रहता था उसका क्षेत्र दुर्गीकृत होता था, सामान्य वर्ग के जहां रहते थे उसका क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं होता। इस प्रकार से बहुत से ऐसे प्रमाण मिले हड़प्पा सभ्यता में। अगर आधुनिक शहर की तुलना करोगे तो इससे ज्यादा विकसित। अभी देखते हो नालियां पानी भर जाती है, कोई नगर निगम की व्यवस्था नहीं, लेकिन वहां पे पूरी तरह से व्यवस्थित। विद्वानों ने अपनी अलग अलग मत देकर ये बताए कि ये हड़प्पा सभ्यता अचानक आई और अचानक डूब गई, लेकिन ऐसा नहीं। कोई भी सभ्यता आती है क्रमिक रूप से, धीरे धीरे, और उसकी पतन भी धीरे धीरे होती। और इस चित्रों के माध्यम से, मृदभांडों के माध्यम से, लाजवंत जैसे चीजों के माध्यम से इनकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है कि क्या क्या इसमें प्रचलित है। गाय और गन्ना की प्रमाण यहां नहीं मिलती है, कुंवर वाले बैल का प्रमाण मिलती है, पशुपति शिव की प्रमाण मिलती है, पुरोहित आवास की मिलती है, R37 हड़प्पा से कब्रिस्तान मिलता है, एबी माउंट टीला मिलता है, और ताबे की पैमाना, ताबे की ताबीज, मतलब तंत्र मंत्र में भी ये सब क्या करते थे, भरोसा अनुमान लगाया जाता है कि तंत्र मंत्र में क्या ताबीज क्यों पहनते हैं, तंत्र मंत्र में भी इनका विश्वास था। गधे की हड्डियां मिलती है और प्रसाधन, केश प्रसाधन मिलती है। महिलाएं अपनी सौंदर्य के लिए सीसा, कंघी, काजल, लिपस्टिक आदि की भी प्रमाण मिलती है। लिखिए मत, इसका मतलब है कि उस समय भी महिलाएं प्रसाधन का उपयोग करती थी अपने सौंदर्यीकरण के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता में आज की चित्र देख लोगे आधुनिक की, उससे ज्यादा विकसित उस समय 2300 ईसा पूर्व की सभ्यता थी। तो कल मैंने आप सबको बहुत सी चीजें बताया, आज एक एक चीजें आपको व्याख्या करूंगा। जैसे आज की हेडिंग है हड़प्पा, हड़प्पा की विशेषताएं बताएंगे पूरी तरह से, फिर मोहनजोदड़ो का बताएंगे, उसके बाद हम
हेडिंग डालो हड़प्पा, हेडिंग क्या डालो? हड़प्पा। हड़प्पा मैंने कल ही बता दिया कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। बाएं तट की दाएं तट? बाएं तट पे है। ये पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिला में स्थित है। प्रांत के मांटगोमरी माध्यमिक लड़काना मांटगोमरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ऐसे लिखो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में स्थित है। मांटगोमरी जिला में स्थित है। कल हमने बताया हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देशानुसार नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने किया। इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने किया। और इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है? इस सभ्यता में इसकी विशेषताएं क्या क्या मिला है, इसका प्रमाण यहां पर कौन कौन से प्रमाण मिला है, ये प्रश्न पूछता है। तो पहले तो पूछ लिया किस नदी के किनारे है और कहां पे है? पाकिस्तान में। कहां पे है? किस जिला में? मांटगोमरी जिला। उत्खनन खोज कौन किया? 1921 में दयाराम। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के। डायरेक्टर जनरल उस समय कौन था? जॉन मार्शल महानिदेशक। जॉन मार्शल महानिदेशक। बंद कर दिया। चलो 2 मिनट के बाद ठीक है। कितना चीजें हो गई। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इसकी विशेषता पढ़ेंगे। यहां विशेषताएं पूछता है क्या क्या हड़प्पा मिला है, क्या क्या मोहनजोदड़ो मिला है, क्या क्या लोथल में मिला है, क्या क्या कालीबंगा में मिला है। ये विशेषताएं बहुत बार पूछता है। तो हड़प्पा की विशेषता, हड़प्पा की विशेषता इसमें श्रमिक 15 श्रमिक आवास मिलेंगे। इसका यह अर्थ है कि यहां कारखाना था और
श्रमिक उसमें काम करते थे, लेबर उसमें क्या करते थे। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में भी काम किसके माध्यम से किया कराया जाता था, लेबरों के माध्यम से। आज भी वही कराया जाता है। तो 15 और उनके रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता में 15 श्रमिक आवास का पता चलता है। ये प्रश्न पूछा है, लिख लो। और R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिलता है। यह भी प्रश्न पूछा है, कब्रिस्तान की प्रमाण मिलता है। R37 कब्रिस्तान की प्रमाण मिलता है। मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली है। मृण माने मिट्टी की। मातृ देवी की, इसका मतलब है कि देवियों की भी पूजा होती थी। इसका क्या अर्थ है, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति, मृण माने मिट्टी की मूर्ति मिली है। मृण माने मूर्ति। तो इसका यह मतलब है कि देवियों का भी क्या होता था, पूजा होती थी। और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की मूर्तियां मिली है। इससे यह भी होता है कि मातृसत्तात्मक ये सामाजिक व्यवस्था। महिलाओं की सम्मान उतना ही थी, पुरुषों की समान। बहुत आदर भी होता था महिलाओं का। साथ साथ में मृण आरा पहिया भी मिला है। शांत हो जाओ, सब जान रहे हैं। मृण आरा पहिया भी मिला है। मृण माने मिट्टी की, आरा पहिया मिला है। पैसा भी दोगे तब भी नहीं इतना पाओगे, बता दे रहे हैं। पेड़ बैच भी अगर पैसा तुम अगर दे के करते हो तब भी नहीं पाओगे। इसलिए लिख लो, अभी अभी जानकारी ले। साथ साथ में माउंट एबी टीला मिला है। माउंट एबी टीला मिला। माउंट एबी टीला हड़प्पा में मिला। सबकी विशेषताएं क्या क्या मिला है ये देखो। और साथ साथ में यचार कब्रिस्तान मिला। सब यचार HR यचार समाधि मिला है। यचार समाज भी मिला है। गठिया रोग के प्रमाण भी मिला है। इसका मतलब है कि यहां गठिया रोग थी। गठिया रोग की प्रमाण मिला है। इस समय उस समय भी क्या गठिया रोग भी हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। बीमारियां उस समय विद्यमान थी। यहां मृण आरा पहिया, मृण माने मिट्टी, मृण माने मिट्टी। प्रसाधन केस मिला है।
एक बार लिख लो, फिर समझाते हैं फिर से। प्रसाधन माने महिलाएं अपनी मेकअप की पूरी सामान, चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, काजल, ये प्रसाधन महिलाओं की सजने की सामान भी वहां मिला है। कंघी, इस सब की मतलब उस समय की महिलाएं भी क्या होती, प्रसाधन की कार्य प्रसाधन करती थी। चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, ये सब सजती थी महिला। और 16 तांबे की भज्जियां मिला है। भट्टियों का प्रमाण मिला है। आगे ले रहे हैं हम। तांबे का ताबीज, तांबे का इक्का गाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी और तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना, सब कास्ट पेटिका लकड़ी की, सब कास्ट, कास्ट माने पेटिका, जिसमें सब रखा जाता था, जिसमें सब रखा जाता था। ये देवदार, सब कास्ट पेटिका रहती थी, वो देवदार वृक्ष से बनी हुई, देवदार वृक्ष से बनी होती थी। और साथ साथ में लाजवर्द की लॉकेट, लाजवर्द की लॉकेट, लॉकेट और गधे की हड्डियां मिला है। इतनी चीजें हड़प्पा से मिली है। फसल भी कुछ मिला हुआ है, गेहूं, जौ, तिल, तरबूज, फसल मिला। गेहूं, जौ, तिल, तरबूज, तरबूज की बीज मिली है। मटर, चावल, बाजरा, मटर, चावल, बाजरा का साच मिला है, तरबूज का बीज मिला। कितनी चीजें हड़प्पा से मिली। क्या मिली है? अब प्रश्न कैसे पूछ देता है, 15 श्रमिक आवास हड़प्पा से मिली कि मोहनजोदड़ो से? बोलो, हड़प्पा से, ऐसे प्रश्न पूछता है। मातृ देवी की मृण मूर्तियां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा कहां से मिली है? R37 कब्रिस्तान कहां से मिली है? हड़प्पा से। माउंट एबी टीला कहां से मिला है? हड़प्पा से। तांबे की इक्का गाड़ी कहां से मिला है? हड़प्पा से। फिर बोल दिया यचा समाज कहां से मिला है? हड़प्पा से। स्त्रियों की प्रसाधन वो कहां से मिला है? हड़प्पा से। तांबे का ताबीज कहां से मिला है?
लाजवर्द का लॉकेट कहां से मिला है? सब कास्ट पेटिका कहां से मिला है? लकड़ी की पेटिका जो देवदार वृक्ष से बनी होती। पूछ लिया गठिया रोग की प्रमाण कहां से मिला है? बोलो हड़प्पा से, यहीं रट जाओ। फिर पूछ लिया तांबे का पैमाना कहां से मिला है? हड़प्पा से। अब देखो बेटा इसका अर्थ क्या है, सब देखो। इसका मतलब मैंने कल बताया था, सर्वाधिक मात्रा में हड़प्पा वासियों ने तांबे का प्रयोग किया। पहले तो आए थे ना, कांसे की नहीं, भले प्रमाण पाले कांसे का मिला, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किसका किए? तांबे का प्रयोग किया। इससे यह लगता है, और उनकी जो मूर्ति बनती थी वो किसकी बनती थी? मिट्टी की बनती। ब्रेड माने मिट्टी किससे बनती थी? और 16 तांबे की भट्टियां मिली है। इसका मतलब है कि यहां भट्टियों में क्या काम होता था? कुछ न कुछ ऐसी काम होता था जो खाद्य संबंधित या अन्य किसी संबंधित काम होता। भट्टियों में क्या? और इसका मतलब उस समय इक्का गाड़ी भी था। लोग नजर से बचने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए ताबीज का भी प्रयोग करते। ताबीज किस लिए काम आता? बुराई से बचने के लिए। मतलब वो सब भी, ये सब जो आधुनिक लोग मानते हैं, बुरी नजरों की छाया हड़प्पा वासियों भी मानते। आज की जो आधुनिक चल रही है उससे ज्यादा विकसित थी। अगर यहां से आज से भी कल्पना करोगे तो हड़प्पा की जो है चीजें निकल के आई। कब्रिस्तान भी था वहां, ऐसा नहीं है, और समाज भी। कब्रिस्तान भी था, शव को दफनाया जाता है। कब्रिस्तान में क्या किया जाता है? शव को दफनाया जाता है। और इसका मतलब है कि गधा, जो गधे था, वो भी उस समय जानवर उपलब्ध। लेकिन पूरे हड़प्पा सभ्यता में गाय और गन्ने की प्रमाण नहीं मिलती। ये विशेष ध्यान देना, लिख लेना। पूरी, ये बहुत पूछ लेता है, पूरी हड़प्पा सभ्यता में गाय और गन्ने की प्रमाण नहीं मिलता। ऊंट की प्रमाण कालीबंगा से मिल जाती है, ऊंट की हड्डी का, लेकिन और किसी का प्रमाण गाय। और साथ साथ में यह भी कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रधान थी सभ्यता। तो उस समय देखो, गेहूं, जौ, तिल, तरबूज, मटर, चावल, बाजरा का उत्पादन होता है। आज भी तो होता है, आज भी तो होता है कि नहीं होता है? सब कुछ आज, लेकिन आज गन्ना होता है, उस समय गन्ने का कोई प्रमाण नहीं मिला। ये प्रश्न घुमा घुमा के खूब पूछता है। उत्खनन करता कौन है? मार्शल के नेतृत्व में। खोजा कौन? दयाराम साहनी। कहां पे है? मांटगोमरी जिला में। कहां पे हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के बाएं तट पे। क्या क्या मिला? तो देखो, इक्का तांबे की गाड़ी मिली, R37 कब्रिस्तान मिला, अब आपको मातृ देवी की मूर्ति मिली, 15 श्रमिक आवास मिला, तांबे की ताबीज मिली, तरबूज का बीज मिला, और तांबे की इक्का गाड़ी मिली, लाजवर्द लॉकेट मिली, और आपको गधे की हड्डियां मिली, और 16 तांबे की भट्टियां मिली, और प्रसाधन केस मिला, महिलाओं को सजने के लिए काष्ठ पेटिका मिली, यचा समाधि मिली, माउंट एबी मिला, गठिया रोग के प्रमाण मिला। कितनी हड़प्पा सभ्यता में मिलती।
गेहूं, जौ, सरसों, बीज, चावल, बाजरा, मतलब मोटे अनाज का भी प्रमाण मिला, लेकिन पूरी हड़प्पा काल में गन्ने का प्रमाण नहीं मिला। इसको पूरी तरह से रोज रट जाओ। मृद आरा पहिया भी मिला, इसको पूरी तरह से जब रट जाओगे, जब इसकी तब काम देता है जब इसकी आर्थिक की व्याख्या करोगे, सामाजिक की व्याख्या करोगे, राजनीति की व्याख्या करोगे, लिपि की व्याख्या करोगे, और साथ साथ में जब इसकी धर्म की व्याख्या करोगे तो मातृ देवी की मूर्तियां है, कब्रिस्तान आ गए, श्रमिक वणिक की वणिक व्यापार की व्याख्या करोगे तो श्रमिक आवास आ जाए। यहाँ ये तथ्य मजबूत यहाँ मिला हुआ, तब इसकी काम खूब आएगा। समझ गए? तो इसलिए मैं एक एक पहले बता रहा हूं। तो आगे जो दूसरा है वो मोहनजोदाड़ो। दूसरा जो हेडिंग डालना है तुमको, मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो, मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो, मोहनजोदड़ो। दूसरा लिखो मोहनजोदड़ो। मोहन जोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के उपनाम है, इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो मोहनजोदड़ो का उपनाम क्या क्या है? उपनाम मतलब इसको किस किस नाम से पुकारा जाता, इसको किस किस नाम से पुकारा या जाना जाता है? मृतकों का टीला या मुंहों का टीला, ऐसे मृतकों या मुंहों वाले मरने वाले या मृतकों वाले मरने वाले, मुंहों का टीला किसको कहा जाता है? मुंहों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। स्तूपों का शहर, स्तूपों का शहर, बहुत स्तूप मिला यहां। स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा मोहनजोदड़ो कहा गया है। रेगिस्तान का बगीचा, यह प्रश्न पूछता है भाई हर बार। बगीचा, सिंध का बाग, सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से भी जान सकते हैं, इसका उपनाम या उपाधि भी कह सकते हो, इसको दिया गया। मृतकों का या मुंहों का टीला, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का बाग और स्तूपों का। पूछ लिया कि रेगिस्तान की बगीचा को किस हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। बोलो, मुंहों का टीला या मृतकों का टीला किस हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? और सिंध का बाग किस हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? रेगिस्तान की बगीचा किस हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? ये इसका उपनाम पूछ लेता है, पूछा है, हर एग्जाम में पूछता है। इसलिए एकदम बढ़िया से पढ़। हड़प्पा तुम्हारे टॉपिक में है तो हड़प्पा पूरी तरह से। अब ऐसे हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, सामाजिक अवस्था व्यवस्था, जब तक इसको पूरी तरह पढ़ोगे नहीं तब तक सामाजिक व्यवस्था कैसे व्याख्या करें? एनसीईआरटी में तो दे दिया, जब तक इसकी जानकारी एक एक तथ्य को कहां कहां है नहीं रखोगे तो कैसे कैसे उसकी व्याख्या करोगे? इसका सिंध के लड़काना जिला में है। सिंध के वो साहिवाल जिला में था हड़प्पा, अब सिंध के लड़काना जिला में।
और सिंध नदी के किनारे। वे सिंध नदी के किनारे हैं। किसके किनारे हैं? सिंध नदी के किनारे। सिंध नदी पे स्थित। और हमने कहा था कि एक साल बाद 1962 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोजा था। खोजा कौन? राखाल दास बनर्जी 1922। राखाल दास बनर्जी। अगले मैंने कहा एक साल बाद हड़प्पा के बाद कौन आया? मोहनजोदड़ो आया। कौन आया? मोहन। ये एक ऐसा ही प्रश्न पूछा है बेटा, बहुत ध्यान से देना। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है जो 7 बार उजड़ा भी और 7 बार बसा भी। किसी कारण से, बाढ़ आ जाने से या किसी मतलब 7 बार उजड़ भी गया और 7 बार बसा। यहां एक नोट मिली थी। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है या हड़प्पा स्थल है जो 7 बार उजड़ा, जो 7 बार उजड़ा वह 7 बार बसा। बार बार उजड़ रहा था और बार बार बसा। प्रश्न पूछा कौन सा ऐसा शहर है जो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा? कौन है? मोहनजोदड़ो। इसके बहुत प्रमाण मिले हैं, इसको बढ़िया से पढ़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चहूदड़ो और आपको रंगपुर, ये सब अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो 80% तुम्हारी हड़प्पा सभ्यता की हर चीजें यहीं से मिल जाती। 80% हड़प्पा सभ्यता की हर चीजें यहीं से मिल जाती। साक्ष, इसको मिटा दें। साक्ष, कौन कौन से साक्ष मिला? डालो साक्ष। साक्ष कौन कौन से मिला? साक्ष लिखो। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष। मतलब उस समय भी मलेरिया टाइफाइड होती थी, है ना? बीमारियां ये भी ऐसा नहीं है कि नया प्रचलित है, ये भी बीमारी प्रचलित है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो से ही मिला है चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य। और मोहर पर एक और लिखूं, कपास लिखो। मोहर पर सुमेलियाई चित्रांकन मिला है। मोहर पर सुमेरियन सभ्यता का
इसका मतलब है क्या, वहां से व्यापार, सुमेरियन सभ्यता से क्या होता था, व्यापार, हमारी संबंध। कभी कभी कहता है मेसोपोटामिया, चीन और कहां से हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण मिलता है, तो सब आपको कभी दे दिया, जिसमें नहीं मिलता वही कहेगा कौन गलत है मिलाने। एक विशाल इसमें स्नानागार मिला, सबसे पहले स्नानागार तो विशाल स्नानागार हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिला। अभी हम बताएंगे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कैसे उसकी। अच्छा, ये स्नानागार पक्की ईंटों से बनी रहती थी। उत्तर दक्षिण से पानी निकासी की व्यवस्था थी स्नानागार। तो हम इसकी चित्र भी आपको हम क्या करेंगे, बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार का अगर हम चित्र बना दें, देखो ऐसे होता। यहां पे सीढ़ियां होती थी बेटा, ये उत्तर दिशा, ये हुआ बेटा दक्षिण दिशा, ये सीढ़ियां, ये सीढ़ियां, ये दक्षिण दिशा। और जल निकासी की व्यवस्था क्योंकि पश्चिम दिशा है, जल निकासी की व्यवस्था यहीं से थी। क्यों, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, तो जल निकासी की व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम से थी। और सीढ़ियां कहां से थी, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां। और ये जो स्नानागार बना हुआ था, ये स्नानागार पक्की ईंटों की बनी थी। जाना चित्र देखना, ईंटों की बनी थी। यह स्नानागार किसकी बनी थी, पक्की ईंटों से। और आश्चर्यजनक मार्शल ने इसी स्नानागार को, मार्शल ने इसी स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण, मार्शल ने मोहनजोदड़ो के बृहद या विशाल स्नानागार को, मार्शल ने बृहद स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहा। आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मार्शल ने बृहद स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहा। समझ गए, आश्चर्यजनक निर्माण कहा इसमें। जुड़ाई वही जिप्सन और बिटमिन से होता था, इसकी जुड़ाई जो भी होता था। ये स्नानागार का चित्र बना लो, स्नानागार का क्या करो, चित्र बना लो। इसी में पुरोहित आवास मिला, प्रेस्ट मतलब पूजा करने वाले पुरोहित क्या करते। इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो में धर्म को मानने वाले थे, हड़प्पा सभ्यता में धर्म को मानने वाले थे। पूजा पाठ करने के लिए पुरोहित होते थे, और पुरोहित को रहने के लिए क्या होता था, आवास। क्या होता था, आज भी पुरोहित के रहने के लिए तो आवास है। तो आधुनिक से पूरी जोड़ते जाओगे तो पता चलता जाएगा। बहुमंजिला इमारत की साक्ष्य यहां मिला।
बहुमंजिला इमारत के साक्ष्य मिला। मतलब एक तल्ला नहीं, कई, अभी तो बहुमंजिला इमारत तो बन रही ना, बना ही नहीं। तो आज की तुलना करते जाओगे सब कुछ तुमको क्लियर होता जाए। पशुपति मोहर मिला यहां पे। पशुपति, पशुपति, पशुपति किसको कहा जाता है? मोहर। शिव को क्या कहा जाता है? मतलब शिव का पूजा होता था, शिव का पूजा यहां होता। भगवान शंकर की यहां भी पूजा, धर्म को मानने वाले ये सब खूब थे कि नहीं? विश्व में वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। विश्व में वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। साक्ष्य मिला। साक्ष्य मिला। विश्व में वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम, मतलब वाटर प्रूफिंग उसमें भी होती थी। किसने वाटर प्रूफिंग होती है बताओ? सीलन क्यों होती है किसी प्रकार की? तो उस समय भी ये व्यवस्था। तो सबसे पहले वाटर प्रूफिंग का जो है प्रमाण कहां मिला है? पशुपति मोहर का प्रमाण कहां मिला है? मलेरिया की प्रमाण कहां मिला है? चांदी की प्राचीनतम मतलब साक्ष्य कहां मिला है? सुमेरियाई नाव का चित्र कहां मिला है? विशाल स्नानागार कहां मिला है? पुरोहित आवास कहां मिला है? मोहनजोदड़ो। बहुमंजिला इमारत के साक्ष्य कहां मिला है? और किसको पूछ लिया? मोहनजोदड़ो की किस इमारत को जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा? तो किसको कहा? विशाल या बृहद स्नानागार, विशाल या बृहद स्नानागार को कहा। कांसे की नर्तकी मिला यहां पे। कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला, मतलब नाच गाना होता था। कांसे की नर्तकी, नर्तकी का प्रमाण मिला। कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला। चौकोर तांबे की गोटी का प्रमाण मिला। तांबे की गोटी, गोटी, गोटी जो है ना ये खेला जाता है, गोटी मिला तांबे की। वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यही मिला, ये जान लेना। वस्त्र निर्माण का, कपड़े बना निर्माण का, वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य साक्ष्य यही मिला। लेकिन ये सूती वस्त्र होती थी। लेकिन ये जान लेना कि कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। यहां नोट में लिखो, नोट में लिखो। कपास उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला।
कहां से मिला? मेहरगढ़ से मिला। सर्वाधिक भारी मात्रा में पटखरा यहां मिला। सर्वाधिक भारी मात्रा में पटखरा यहां मिला। लगभग 10.9 ग्राम की थी। 10.9। देखो हमने कहा ये सब साक्ष्य इसलिए बताया जा रहा है कि इस तरह की कैसी संस्कृति थी, किसकी पूजा करते थे, बाप मार के लिए क्या प्रयोग करते थे, ये सब पूजा के लिए क्या पुरोहित होती थी, सीलन के बचने के लिए किस प्रयोग करते थे, और क्या आनंद के लिए कुछ उपयोग होता था तो नर्तकी होती थी, मतलब मौज मस्ती आनंद भी होता था, अश्लीलता नहीं। अश्लीलता तो मैंने आपसे बताया कि सिंध के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे मोहनजोदड़ो का प्रमाण मिला और मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता 1922 में राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है जो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुओं का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को रेगिस्तान की बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार मिला और इस बृहद स्नानागार पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण की तरफ से बनी हुई थी और जल निकासी के लिए पश्चिम और दक्षिण की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो को इस विशाल या बृहद स्नानागार को देखकर जॉन मार्शल आश्चर्यचकित रह गए और कह दिए कि संसार में ऐसा कोई निर्माण नहीं। और शीलन से बचने के लिए वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम साक्ष्य यहां मिल जाती है। मलेरिया बीमारी का भी प्रमाण मिलता है, प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलती है। पशुपति शिव की मोहर भी यहीं से मिलती है। पुरोहित मतलब पूजा पाठ करने के लिए पंडित भी होते थे, तो पुरोहित आवास और पुरोहित कॉलेज भी यहां मिला पढ़ने लिखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता में केवल एक मंजिला इमारत थी। मोहनजोदाड़ो से ये साक्ष्य मिल गया कि हड़प्पा सभ्यता में बहुमंजिली इमारत का भी साक्ष्य मिला। एक मंजिल नहीं, बहुमंजिली इमारत की साक्ष्य मिल गई। और मौज मस्ती के लिए आखेट का तो प्रयोग करते थे। कांस्य नर्तकी का, कांसे की बनी हुई नर्तकी मिली, तो इसका मतलब है कि मनोरंजन के एक साधन भी कह सकते हैं। तांबे की चौकोर गोटियां मिली, ये भी तो एक मनोरंजन की साधन है। इसका मतलब है कुछ खेल करते थे। गोटियों से क्या होता है? शतरंज की गोटियां, इससे क्या होता है? मनोरंजन ही होता है ना, और क्या होता है? हाँ? साथ साथ में 12 खंभों वाला सभा भवन भी मिला। लिख लो, 12 खंभों वाला सभा असेंबली भी मिला। असेंबली भी मिला। यहां मतलब कुछ चर्चा विचार होती होगी। और चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य
चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य भी सबसे पहले मोहनजोदाड़ो में मिला। और यूनिकॉर्न प्रतीक वाला 2 चांदी के मोहर भी मिले यहाँ पे, सर्वाधिक भारी मात्रा में बाट या बटखरा मिला जो 10.9 ग्राम का होता। मतलब मांग तौल के लिए बटखरी का प्रयोग होता था। उस समय मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पे होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली पे होती थी। और सूती वस्त्र का या वस्त्र का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला, लेकिन कपास उत्पादन की जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां मिला? मोहनजोदड़ो से। आज की तुम सब थक गए हो, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक सबमिट किया जाता है, कल जो क्लास चलेगी चलेगी, ठीक।